नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं लकी फार्मिंग लीडर और मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित कुमार। आज हम बात करेंगे यदि हमारे गाय भैंस बकरी को अचानक बुखार आ जाता है तो हमें किस तरह से घरेलू उपचार करके उसे ठीक करना चाहिए। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। यदि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कमेंट आता है या फिर आप हमारे चैनल को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हम बात करेंगे यदि हमारे पशुओं को बुखार हो जाता है उस टाइम हम घरेलू उपचार कैसे करें, किस तरीके से घरेलू उपचार करके उसे ठीक करें। प्रकृति ने जब हमें बनाया था तो हमारे साथ साथ बहुत ढेर सारी औषधियाँ ऐसी बनाई है कि क्षण भर में ही हमारे शरीर के अंदर की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पशुओं के लिए भी प्रकृति ने ऐसी ऐसी औषधियाँ बनाई है कि वह क्षण भर में ही यानी कि कुछ दिन टाइम में ही पशुओं के लिए रामबाण होती हैं। वह पशु के किसी भी बीमारी को जो है ठीक करने की पूरी क्षमता रखती हैं। आपको बता दें कि ऐसी औषधियाँ हमारे आसपास ही पाई जाती हैं, हमारे घरों में पाई जाती हैं। बशर्ते क्या होता है कि हमें इन सभी औषधियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाने के बाद ज़्यादा फीस देते हैं, महंगी दवाई करवाते हैं। दवाई का कभी कभी रिएक्शन भी देखने को मिलता है और ऐसे में पशु जो हमारा है वह परेशान हो जाता है। गर्मी शरीर के अंदर आ जाती है क्योंकि जो ये दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ बेहद यानी कि यह क्षण भर के लिए हमारे पशु को ठीक तो ज़रूर कर देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हमारे पशुओं पर बहुत पड़ता है। इसलिए हमें रामबाण उपचार करना चाहिए, यानी कि जो प्रकृति ने औषधि बनाई है वह हमारे पशुओं के लिए बेहद कारगर सिद्ध होती है। भले ही वह थोड़ा लेट में काम करे लेकिन ज़बरदस्त काम करती है, यानी कि देर काम करती है लेकिन दुरुस्त काम करती है। आइए हम जानते हैं कि वह कौन सी औषधियाँ हमारे घरों की हैं जिन्हें हम जो है अपने पशुओं की बीमारी के लिए तुरंत उपयोग कर सकते हैं और जिससे हमारा पशु ठीक हो सकता है। सबसे पहले यदि हमारे पशु को बुखार हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए। आन पर यह सभी औषधियाँ आपको मिल जाएंगी और हो सकता है यह सभी औषधियाँ आपके घर में ही उपलब्ध हो सकता है या फिर आपके आसपास हो। तो यह औषधि जो है यह हमारे पशुओं के लिए रामबाण होती है। आइए जानते हैं कि हमें जब हमारे पशु को बुखार आ जाए उस समय तुरंत क्या करना चाहिए जिससे हमारे पशु को राहत हो और बुखार ठीक हो जाए। सबसे पहले तो हमें गिलोय बेल जिसे हम कहते हैं इसे लेना चाहिए। इसकी पत्तियां व टहनियाँ यदि मिल जाए तो उसे आप ले लें। लेने के बाद पानी में उबाल कर पशु को पिलाएं, बुखार तुरंत उतर जाता है। जी हाँ, क्या गिलोय बेल आप लें, चाहे उसकी पत्ती मिल जाए या टहनी मिल जाए, उसे लेकर यदि आप नहीं जानते हैं तो ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, लोगों से पूछिए, बातचीत करिए, तो वो आपको बता देंगे कि गिलोय बेल क्या होती है। गिलोय बेल आप लीजिए, उसे गर्म पानी में जमकर उबालिए। उबालने के बाद थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं आप। और उबालने के बाद आप अपने पशु को पिलाइए, बुखार तुरंत उतर जाता है और आपका पशु सामान्य हो जाएगा, पशु को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा उपचार जो है सामान्य बुखार के लिए क्या करना चाहिए हमारे पशुओं को। जैसे हमारे पशु को सामान्य बुखार है, पशु परेशान है, तो 250 ग्राम नमक और 50 ग्राम हल्दी दोनों का एक बढ़िया लेप बनाकर पशु के पीठ पर लगा देना चाहिए और उससे खूब अच्छे तरीके से 3, 4, 5 बोरे या फिर बोरी लेकर पशु को खूब अच्छे तरीके से ढक देना चाहिए। यानी कि उसको जो है एक इस तरीके से बना देना चाहिए कि पशु को थोड़ा सा हीट महसूस हो, गर्मी आए। ऐसे में क्या होता है, जब पशु के शरीर के अंदर गर्मी आएगी तो जो है पशु को पसीना आएगा। पसीना आने के बाद बुखार जो है तुरंत उतर जाएगा, पशु को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा रामबाण उपाय हम आपको बता रहे हैं। तुलसी 10 ग्राम, गिलोय 20 ग्राम और काल मेघ 20 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम और गुड़ भी आवश्यकता अनुसार आप मिला सकते हैं। मिलाकर खूब अच्छे तरीके से पानी में उबाल लें। उबालने के बाद आप अपने पशु को छान लें, पानी को छान लें। फिर छानने के बाद आप अपने पशु को पिलाएं। यह भी बहुत कारगर सिद्ध होता है और पशु का बुखार जो होता है वह उतर जाता है, पशु नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। और आपको बता दें कि एकदम बेहतर इलाज, यदि आपके पशु को बुखार है, उस समय आप जो है कुछ नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, तो सबसे मतलब फ्री इलाज, बिल्कुल फ्री है। आपके घर में नमक मिल जाएगा, आप थोड़ा सा नमक ले लें, शुद्ध सरसों का तेल मिल जाएगा, सरसों का तेल ले लें और उसके बाद आपके आसपास नीम का पेड़ ज़रूर होगा।
आप नीम की पत्तियों को इकट्ठा करके तोड़ लें। तोड़ने के बाद नमक, सरसों का तेल और जो है नीम की पत्ती को पशु के रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ होती है, उस पर जमकर मलाई करें, यानी कि पीठ पर जमकर उसको खूब अच्छे से मलें। मलने के बाद पशु को हल्का सा सरसों का तेल भी पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गिलोय में डालकर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पशु को सरसों के तेल, नमक और नीम की पत्ती को इकट्ठा करके खूब अच्छे तरीके से मलना। मलने के बाद मतलब एक ज़बरदस्त मलाई कीजिए, इस तरीके से मलाई कीजिए कि पशु के शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। पशु अपने आप को एक पशु जो है, पशु को इस तरीके से खूब अच्छे से मलाई कीजिए और उसको जो है जमकर मल दीजिए। मलने के बाद रीढ़ की हड्डी वगैरह तब चारों तरफ पशु के शरीर में, पूरे शरीर में उसे खूब अच्छे से लगा दीजिए। लगाने के बाद भी आप देखेंगे आपका पशु समान स्थिति में आ जाएगा। पशु के शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। पशु जिस तरीके से पहले था उससे काफ़ी अपने आप को रिलीफ महसूस करेगा और दिक्कत नहीं होगी। पशु बेस्ट और स्वस्थ हो जाएगा। और जब पशु स्वस्थ तो किसान भी मस्त, यानी कि जब पशु स्वस्थ रहेगा किसान मस्त रहेगा। और जब किसान पशु को बेचेगा या फिर पशु का दूध बेचेगा तो वह ज़बरदस्त आएगा। ऐसे में यह प्राकृतिक औषधियाँ हैं जो हमारे पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। यदि इसके बाद भी आपको इन औषधियों के बारे में पूछना है, कोई जानकारी लेना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में। और भी आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से बुखार ठीक हो। लेकिन यह औषधियाँ जो जितना हमने आपको बताया, यह औषधियाँ काफ़ी अच्छी हैं और ये हमारे पशुओं के काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं। नॉर्मल स्थिति में यदि आप डॉक्टर को नहीं बुला पा रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत है, तो आप घरेलू इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग करके अपने पशु को बचा सकते हैं। पशु स्वस्थ हो सकता है, मस्त हो सकता है। आपको बता दें कि जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पशु स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पशु का शरीर जो है वो सुडौल दिखेगा, चमकदार दिखेगा, पशु आपका आकर्षक रहेगा। प्राकृतिक औषधियाँ तमाम हमारे पशु की बीमारियों के लिए रामबाण होती हैं। हमने आपको बार बार बताया कि यह हमारे पशुओं के लिए ज़बरदस्त होती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जल को बचाएं, जल को व्यर्थ ना होने दें। जल भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और सबसे अच्छी बात, पेड़ पौधों को आप जमकर लगाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, कटने से पेड़ पौधों को बचाएं, क्योंकि जब पेड़ है तभी जीवन संभव है, अन्यथा हमारा जीवन संभव नहीं है। आगे चल के बहुत परेशानियाँ होने वाली हैं। ऐसे में जल और वृक्ष दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, या हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे हमें बचा कर रखनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लकी फार्मिंग लीडर।